तो कृष्णा ने मुझे अभी बताया क्रॉस हाँ, कृष्णा ने मुझे अभी बताया कि इमैस्क्युलेशन का मतलब होता है कि आपने एंथर को रिमूव कर दिया। अब मुझे बताओ एंथर क्यों रिमूव करना है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन करना है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक के वर्ड्स हैं वो भी एक बार बोल देती हूँ। इफ द फीमेल पेरेंट, बहुत धीरे धीरे से करेंगे। इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल मतलब क्या? मेल फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं एक ही फ्लावर में। तो हम क्या करेंगे, मेल वाला पार्ट मतलब के कौन सा पार्ट? एंथर। एंथर कहाँ है? स्टेमन में है। उसको रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव कर देंगे और कब रिमूव करेंगे? बिफोर द एंथर डिहाइसिस। ठीक है, ये पार्ट याद रखना। आप कब रिमूव करेंगे? बिफोर एंथर डिहाइसिस। डिहाइसिस का मतलब क्या है? वो पॉलन ग्रेन रिलीज करे उसके पहले, मैच्योर हो, पॉलन ग्रेन रिलीज करे उसके पहले ही एंथर को हमने निकाल दिया। कैसे निकाला? बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स। क्यों निकाला? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये वाला पॉलन अपने ही स्टिग्मा को फर्टिलाइज करे। इन शॉर्ट हम क्या नहीं चाहते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन अवॉइड करना चाह रहे हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को फेवर करना चाह रहे हैं, एनकरेज करना चाह रहे हैं। तो उसकी वजह से हमने जो स्टेमन निकाल दिया है, रिमूविंग ऑफ स्टेमन at an immature stage before it can dehisce is known as emasculation. Clear है? यस। अच्छा, खाली emasculation से काम चल जाएगा या कुछ और भी करना पड़ेगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए? बैगिंग। वेरी गुड, बैगिंग करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस बैगिंग? हम क्या करेंगे बैगिंग के लिए? We will emasculated flowers are covered with a bag of suitable size. उसको कवर कर देंगे एक बैग से। किसको कवर कर रहे हैं? फ्लावर को कवर कर रहे हैं। जिसमें से स्टेमन निकाल दिया ना, वो फ्लावर को कवर कर दिया हमने एक बैग से। बैग किसकी बनी होगी? बटर पेपर की बनी हो सकती है, पॉलीथीन की बनी हो सकती है। ठीक है, क्यों कवर किया हमने? इसलिए कवर किया कि कोई भी अनवांटेड पॉलन यहाँ आके लैंड ना कर जाए। ठीक है, तो अनवांटेड पॉलन को अवॉइड करने के लिए हमने पहले इमेस्क्युलेशन किया, फिर बैगिंग किया और फिर क्या किया? फिर राह देखी। क्या राह देखी? कि स्टिग्मा मैच्योर हो जाए। एक बार स्टिग्मा मैच्योर हुआ, फिर हम क्या करेंगे? We will dust it with pollen of our choice. जिसके साथ भी मुझे उसका क्रॉस पॉलिनेशन करना है, उसी वाले पॉलन से मैं डस्ट कर दूंगी। तो अब देखो मैंने क्या किया, मैंने राह देखी इसके मैच्योर होने की। अब मैं क्या करूंगी? देखो, अब मैं ये पॉलीथीन बैग हटा दूंगी और मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगी? मैं अपनी पसंद के जो भी पॉलन के कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे चाहिए वो पॉलन मैं यहाँ पे डाल दूंगी। और उसके बाद मुझे क्या करना है? वापस से बैगिंग कर देना है। इतना समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। तो दैट इज अबाउट इमेस्क्युलेशन एंड बैगिंग। अच्छा, ये तो बहुत इजी वाला था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60। टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये है आपका, ये वाला जो है, आई शुड टेक अ पॉइंटर या तो एनोटेशन ले लेती हूँ। ये वाला जो है एम्ब्रियो सेक बता रहा है। यहाँ पे देखो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये रहे। और ये दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये रहे आपके दो पोलर न्यूक्लियाई, ये वाले। ठीक है, ये बन जाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये एम्ब्रियो सेक का डायग्राम,
फर्टिलाइजेशन का डायग्राम बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है दिमाग में, ठीक है? ओके, हाँ, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 61 पे। सो क्वेश्चन नंबर 61, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग सेल न्यूक्लियस एंड फॉर्म्स, क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हुआ ना, तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या बनेगा? zygote. करेक्ट। तो मैंने आपको बताया कि वहां पे जो पॉलन ट्यूब आ रही थी, जो पॉलन ग्रेन है उसमें से पॉलन ट्यूब डेवलप हुई, वो 2 न्यूक्लियस कैरी कर रही थी और वो एंटर हुई एम्ब्रियो सैक में। कहां से एंटर हुई? माइक्रोपाइलर एंड से या चेलेजल एंड से? Micropylon. करेक्ट, माइक्रोपाइलर एंड के पास माइक्रोपाइल करके एक पोर था जहां से वो एंड हुई, एंटर हुई, सॉरी। अब एंटर होने के बाद जो पहला दो, मैंने कहा ना 2 मेल गैमेट्स थे, एक ये रहा एक ये रहा, उसमें से पहला मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हुआ? एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ और उसने क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? मुझे बताइए, कौन किसके साथ फ्यूज करेगा? तो हमने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन में जो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ उससे क्या बना? उससे जाइगोट बना, और वो जाइगोट कैसा था? 2n था। n आया फीमेल गैमेट में से, n आया मेल गैमेट में से, तो डिप्लॉइड जाइगोट बना। उसके बाद सेकेंड फर्टिलाइजेशन हुआ, किस किस के बीच में हुआ? मेल गैमेट फ्यूजेस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये जब हुआ डबल, इसको हम बोलेंगे सेकेंड फर्टिलाइजेशन, या तो जो डबल फर्टिलाइजेशन का सेकेंड इवेंट है। यहां पे क्या हो गया? मेल गैमेट में तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, पर सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि 2 पोलर न्यूक्लियस को फ्यूज करके बना था, उसके पास क्या था? उसके पास तो 2n था। तो 2n और n जब फ्यूज हुए क्या बना? प्लॉइडी कैसी बनी? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड? ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड बना। सबकी आवाज नहीं है। PEN जो बना वो कैसा बना? ट्रिप्लॉइड बना। अच्छा, फंक्शन क्या है इसका? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, वो एम्ब्रियो को आगे डेवलप भी होना है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इस इवेंट को क्या बोलेंगे? ट्रिप्लॉइड बना है तो इवेंट को क्या बोलोगे? Triple fusion. वेरी गुड, इसको आप बोलोगे ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन हैज टेकन प्लेस, और उसकी वजह से आपको 2 चीजें मिल गई हैं। कौन सी 2 चीजें? एक डिप्लॉइड जाइगोट और एक ट्रिप्लॉइड PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर? Yes. आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, फटाफट हो जाएंगे ये तो। क्वेश्चन नंबर 63, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है। कोकोनट में द एंडोस्पर्म इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस बात को जरा एक्सप्लेन करो मुझे। ओके, तो ये जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अब इसका क्या होना है? अब इसके सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स होने, मतलब न्यूक्लियस ही डिवाइड हुए जा रहा है, और डिवाइड हो के क्या बन गया? Free nuclei. बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई मिले तो वो बन गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट वाटर क्या है? Free nuclei. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अच्छा, मतलब
न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियस के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन भी होगा यहाँ पे, और जब सेल वॉल्स ले डाउन हो गई तो अब सेल बन गए, तो अब ये कैसा हो गया? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और सेल्यूलर एंडोस्पर्म कौन सा पार्ट है कोकोनट का? व्हाइट कर्नल, जो मलाई खाते हो वो है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओवरी इज राइपन्ड ओव्यूल, सही बात है क्या ये? नहीं। क्या गलत है इसमें? फ्रूट आएगा। ओवरी फ्रूट आएगा उधर ओव्यूल की जगह। करेक्ट, ओवरी तो फ्रूट है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बन जाती है फ्रूट, और ओव्यूल क्या बन जाता है? सीड। सीड बन जाती है। तो ओवरी इज नॉट राइपन्ड ओव्यूल, ओवरी और ओव्यूल अलग अलग रहते हैं, तो दिस इज फॉल्स। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे, बिल्कुल सही। टू कॉटिलेडन्स आर, अरे ये क्या बहुत ही पपलू सा क्वेश्चन। टू कॉटिलेडन्स आर फाउंड इन मोनोकॉटिलेडन सीड्स, नो डाइकॉटिलेडन सीड्स। इन मैंगो मीजोकार्प इज द एडिबल पार्ट। तो थोड़ा सा फ्रूट पढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे फ्रूट की बात चली है, तो फ्रूट कैसे बनेगा? फर्टिलाइजेशन से बनेगा। कितने तरह के फ्रूट्स बनेंगे बताओ, चलो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स? दो। फॉल्स एंड ट्रू। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट में क्या हुआ? देखो, जो ट्रू फ्रूट है ना, वो ओवरी के राइपन होने से बनता है। फॉल्स फ्रूट में थैलेमस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रूट। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, काजू। तो अब एप्पल खा रहे हो तो क्या बोलोगे? मैं थैलेमस खा रहा हूं, ऐसा बोलोगे। और मैंगो खा रहे हो तो क्या बोलोगे? मैं ओवरी खा रहा हूं, ऐसे बोलोगे। और बनाना खा रहे हो तो क्या बोलोगे? इसका अलग ही स्वैग है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैसे बन गया? फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं उसमें, बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया। महाभारत अगर देखी होगी तो कुंती पुत्र कौन से थे? क्या नाम था उनका? कर्ण। सूर्य पुत्र क्या बोलते हैं उनको? आई डोंट नो, आई एम अ लिटिल वीक विथ माइथोलॉजी। पर वहां पे कोई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। सूरज से सूर्य के वरदान से पुत्र प्रकट हो गए, क्रिएट हो गए, वैसा ही कुछ। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, उसके बिना ही पार्थिनोकार्पिक, उसके बिना ही फ्रूट बन गया, तो उसको बोलोगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जिसका एग्जाम्पल है बनाना। पार्थिनोकार्पी मुझे इंड्यूस करना है तो मैं क्या करूंगी? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट चाहिए मुझे, भाई नेचुरल चीज तो ये है कि फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। नहीं बनाना मुझे फर्टिलाइजेशन वाला फ्रूट, तो मैं क्या करूंगी? आई कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी बाय अप्लाइंग ग्रोथ हार्मोन। और इस तरह से जो फ्रूट बनेगा वो कैसा होगा? सीडलेस। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? बनाना। हर रोज खाते हो नहीं खाते हो? ओके। अब बात करते हैं ट्रू फ्रूट की। तो ट्रू फ्रूट ओवरी के राइपन होने से बनेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंगो का, बहुत ही कलरफुल वाला मैंगो बना लिया है मैंने। अब इसमें ओवरी की 3 वॉल्स होंगी। जो सबसे बाहर वाली वॉल है उसको क्या बोलोगे? एपिकार्प बोलोगे। उसके अंदर वाली वॉल को क्या बोलोगे? मीसोकार्प। मीजोकार्प बोलोगे। ज्यूसी वाला, पल्प वाला पार्ट जो खाते हो वो हो गया मीजोकार्प। उसके अंदर क्या होगा? एंडोकार्प। उसके अंदर जो है वो है एंडोकार्प। और उसके अंदर क्या होगा? सीड। ओके, उसके अंदर आ जाएगा आपका सीड। ठीक है, वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ओवरी इज अ, नहीं हम यहाँ थे, कहाँ थे हम?
हम यहाँ थे। इन मैंगो द मीजोकार्प इज द एडिबल पार्ट, तो ये सही बात है। अलग अलग फ्रूट के अलग अलग पार्ट्स खाते हैं, किसी का एपिकार्प खाते हैं, किसी का मीजोकार्प खाते हैं, किसी की सीड्स खाते हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 69 पे। सीड ऑफ द पी एंड ग्राउंड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ग्राउंडनट एंड पी आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, और मेज एंड व्हीट आर एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो नॉन एंडोस्पर्मिक के एग्जांपल क्या हो गए? सीड ऑफ ग्राउंडनट, पी और सनफ्लावर। ओके, ग्राउंडनट, पी और सनफ्लावर। और एंडोस्पर्मिक के एग्जांपल क्या हो गए? व्हीट, मेज, बार्ली, सारी ग्रासेस, सीरियल्स। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करके पढ़ेंगे सीड्स को। तो सीड दो तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले तो सीड अंदर है, जिसके अंदर एम्ब्रियो है, और उसके बाहर है कॉटिलेडन्स। सी फॉर कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स कैसे हैं? थिक, स्वॉलन, फूड रिजर्व करके रखा हुआ है उन्होंने। लेग्यूमिनियस सीड्स में बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, दालें, प्रोटीन होता है। अब इसको हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, अल्ब्यूमिनियस, नॉन अल्ब्यूमिनियस। सीड जर्मिनेट होते होते, एम्ब्रियो डेवलप होते होते पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, तो इसको बोलोगे नॉन अल्ब्यूमिनियस, या तो बोलोगे नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि एंडोस्पर्म खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया। एग्जाम्पल हो जाएंगे कौन से? जल्दी जल्दी बोलो। पी, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। और पी, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा बच गया, एंडोस्पर्म पूरा नहीं कंज्यूम हुआ, थोड़ा बच गया, तो हम उसको बोलेंगे अल्ब्यूमिनियस या तो एंडोस्पर्मिक। उसके एग्जाम्पल बताओ। व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर एंड कैस्टर। ठीक है, ओके, आज इतना ही खत्म करेंगे। पेरिस्पर्म इससे रिलेटेड ही टर्म है, इसको बाद में करेंगे। तो पेरिस्पर्म क्या है? रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सीड।